24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण शुरू होने के बाद से हुई सैन्य हताहतों की संख्या पर सटीक डेटा स्थापित करना दो कारणों से मुश्किल है। जमीन पर लड़ाई की गंभीरता और तथ्य यह है कि दोनों पक्ष मनोबल को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए अपने पत्ते अपने पास रखना चाहते हैं, विशेषकर ऐसे समय में जब युद्ध एक निर्णायक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। क्रेमलिन विशेष रूप से अपने सैनिकों के बीच उच्च मृत्यु दर को स्वीकार करने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से यह स्वीकारोक्ति होगी कि व्लादिमीर पुतिन का रूस के पड़ोसी राज्य को नाजीफाई करने का नकली युद्ध योजना के अनुसार नहीं चल रहा है और वास्तव में इसके नेता की ओर से एक बड़ी गलती का प्रतिनिधित्व करता है, जो पहले से ही वैगन समूह के भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए विद्रोह के प्रयास के कारण घर पर दबाव में है। मॉस्को द्वारा अपने स्वयं के शायद ही कभी पेश किए गए आंकड़ों को कम करने की संभावना है। आधिकारिक संख्या लगभग 6000 है और जब भी बाहरी अनुमान पेश किए जाते हैं जो महत्वपूर्ण रूसी नुकसान का संकेत देते हैं, तो अपने दुश्मनों पर इसके खिलाफ बेईमानी से ब्रीफिंग करने का आरोप लगाते हैं। इस बीच यूक्रेन अपने रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर एक दैनिक रिपोर्ट पोस्ट करता है, जिसमें अन्य लड़ाकू नुकसानों के साथ साथ खत्म किए गए दुश्मन कर्मियों की कुल संख्या सूचीबद्ध होती है, जो 5 अगस्त को 249,110 के बहुत अधिक योग पर थी। अधिकांश टोल आमतौर पर हताहतों को पसंदीदा सैन्य व्यंजना के रूप में संदर्भित करते हैं, जिसके तहत मारे गए और घायल हुए लड़ाकों को एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है, जबकि समाप्त का अर्थ केवल मारा जाना प्रतीत होता है। विदेशी पर्यवेक्षक जमीनी स्तर पर स्थिति का अधिक निष्पक्ष, यदि अभी भी पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं, आकलन पेश करते हैं, जो कि फ्रंटलाइन पर जीवन की वास्तविकताओं से उनके बहुत दूर होने के कारण भी समान रूप से त्रुटिपूर्ण हो सकता है। स्थानीय स्वतंत्र मीडिया समूह मीडिया जोन, जिसे क्रेमलिन द्वारा विदेशी एजेंट कहा जाता है, फिर भी कड़ी मेहनत से काम करता है, एक कड़े नियंत्रित वातावरण में काम करते हुए यूक्रेन में रूसी हताहतों की कुल संख्या की पेशकश करने के लिए, जो उसके पत्रकार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से पुष्टि कर सकते हैं, जो वर्तमान में 28 जुलाई के अपने नवीनतम अपडेट के अनुसार कुल 28,652 रखता है। यह बीबीसी के साथ काम करता है, लेकिन समझाता है, ये संख्याएं वास्तविक मृत्यु दर का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, क्योंकि हम केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों की समीक्षा कर सकते हैं, जिनमें रिश्तेदारों द्वारा सोशल मीडिया, स्थानीय मीडिया में रिपोर्ट और स्थानीय अधिकारियों के बयान शामिल है। वास्तविक मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है। इसके अलावा कार्रवाई में लापता या पकड़े गए सैनिकों की संख्या ज्ञात नहीं है। साथ ही रूसी स्वतंत्र आउटलेट मेडुजा अब लैटिवा से संचालित होने के लिए मजबूर और जर्मनी के टुबिंगन विश्वविद्यालय के साथ एक अन्य मीडिया जोन साझेदारी ने प्रश्न पर एक अलग प्रकाश डालने के लिए रूसी सरकार के डेटा का उपयोग किया और रूसी मौतों की कुल संख्या दोगुनी, लगभग 50,000 बताई। इस गणना के लिए उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रचलित एक सांख्यिकीय अवधारणा पर भरोसा किया, जिसे अतिरिक्त मृत्यु दर कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रोबेट रजिस्ट्री और आधिकारिक मृत्यु दर डेटा से 11 मिलियन विरासत रिकॉर्ड के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि फरवरी 2022 और मई 2023 के बीच सामान्य से 50 वर्ष से कम आयु के कितने अधिक पुरुषों की मृत्यु हुई थी। उनके विश्लेषण के अनुसार 2022 में 15 से 49 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए उम्मीद से 25,000 अधिक विरासत के मामले खोले गए। 27 मई 2023 तक अतिरिक्त मामलों की संख्या बढ़कर 47,000 हो गई थी। दो दृष्टिकोणों पर चर्चा करते हुए मीडिया जोन के संपादक दिमित्री ट्रेशानिन ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि पहला केवल उन सैनिकों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें हम नाम से जानते हैं, और प्रत्येक मामले में उनकी मृत्यु कई स्रोतों द्वारा सत्यापित होती है। दूसरे के लिए हमने मेडुजा के साथ जो अनुमान लगाया है, वह हमें छिपी हुई मौतों को देखने की अनुमति देता है,
जिन मौतों को रूसी सरकार इतनी जुनूनी और असफल तरीके से छिपाने की कोशिश कर रही है। रूसी जो लापता है लेकिन आधिकारिक तौर पर मृत के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। साथ ही स्वघोषित डोनेट्स्क और लुहांस्क गणराज्यों की इकाइयों में लड़ रहे यूक्रेन के नागरिक इन गिनती में शामिल नहीं है। यूक्रेन के सहयोगियों की ओर से स्वेच्छा से अब तक की गई सबसे महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि में से एक व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी से मिली, जिन्होंने 1 मई को नई अवर्गीकृत जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका का मानना है कि रूस को 1 लाख का नुकसान हुआ है। दिसंबर 2022 और अप्रैल 2023 के बीच हताहतों की संख्या 20,000 मौतें और 80,000 घायल। ठंड के सर्दियों के महीनों के दौरान बखमुत के आसपास भीषण युद्ध में फंसने के बाद श्री किर्बी ने कहा, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। ये संख्याएं यह द्वितीय विश्व युद्ध में ग्वाडलकैनाल अभियान में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सामना की गई कार्रवाई में मारे गए लोगों की संख्या से 3 गुना अधिक है। यह पिछले नवंबर में अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष मार्क मिले द्वारा दिए गए अनुमान के बाद आया, जब उन्होंने न्यूयॉर्क में एक श्रोता को बताया कि युद्ध के पहले 8 महीनों में रूसी हताहतों की संख्या अच्छी तरह से थी 1 लाख। अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से यूक्रेनी हताहतों की संख्या का अनुमान लगाने से इनकार कर दिया है, यह तर्क देते हुए कि ऐसा करने से संवेदनशील सैन्य जानकारी को धोखा मिलेगा और एक सहयोगी को कमजोर करने का जोखिम होगा। हालांकि अप्रैल में सोशल मीडिया हुए शीर्ष गुप्त पेंटागन दस्तावेज यदि सटीक हो सुझाव देते हैं कि अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी का मानना है कि यूक्रेन को उस स्तर पर 15,500 से 17,500 लोगों की मौत का सामना करना पड़ा था और उसके 109,000 से 113,500 सैनिक घायल हुए थे। संयोगवश उन दस्तावेजों में एजेंसी का अनुमान है कि रूसी हताहतों की संख्या 189,500 और 223,000 के बीच है, जिसमें कार्रवाई में मारे गए 35,500 और 43,000 सैनिक और 154,000 और 180,000 के बीच घायल शामिल है। यह अब तक देखे गए अन्य अनुमानों से भी मेल खाता है। अन्यत्र नॉर्वे के रक्षा प्रमुख एरिक क्रिस्टोफरसन ने भी इसी तरह का एक बड़ा आंकड़ा पेश किया जब उन्होंने 22 जनवरी को अपने देश के टीवी 2 को बताया कि उनका मानना है कि रूस को लगभग 180,000 मौतें और चोटें झेलनी पड़ी, जबकि यूक्रेन की कुल हताहतों की संख्या काफी कम थी, 1 लाख के करीब। फरवरी में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसका मानना है कि युद्ध में लगभग 40,000 से 60,000 रूसी मारे गए थे। जहां तक नागरिक हताहतों की बात है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त OHCHR का कार्यालय संघर्ष क्षेत्र से नवीनतम खुफिया जानकारी के आधार पर अपनी संख्या के नियमित अपडेट प्रकाशित करता है। OHCHR की सबसे हालिया ऐसी रिपोर्ट 18 जून 2023 को प्रकाशित हुई थी, जिसमें दर्ज किया गया था कि 16 महीने पहले आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेन में 9,803 नागरिक मारे गए हैं और अन्य 15,779 लोग घायल हुए हैं। इन संख्याओं में से 7,072 मौतें और 13,001 चोटें यूक्रेन द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में हुई। रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में पिछले साल विजय प्रयास शुरू होने के बाद से 2011 लोग मारे गए हैं और 2,778 घायल हुए हैं। 1 जून से 18 जून के बीच दर्ज किए गए इन नवीनतम आंकड़ों में यूक्रेन में कुल 557 नागरिक हताहत हुए, जिनमें से 112 मारे गए और 445 घायल हुए। हालांकि यहाँ भी ओचर नोट करता है कि वास्तविक आंकड़े उन आंकड़ों की तुलना में काफी अधिक होने की संभावना है, जो कि सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त करने में अपरिहार्य देरी के कारण पुष्टि कर सकते हैं। इस बारे में कुछ भी निश्चित कहने की जटिलता को रेखांकित करता है। यूक्रेन में खेल की स्थिति।